मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्लास 10 मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी अपने 10th के स्टूडेंट हैं फोकस कर लो, बस थोड़ा बहुत इंट्रो मिल जाएगा। उसके बाद हम 11th पढ़ेंगे इसके बाद ही, ठीक है। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि 10th का रिलेट होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 11th का टॉपिक होगा आपका। जैसे मैं 10th का पहले AP क्लियर करूँगा। 10th का जो हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर है, उस चैप्टर को क्लियर करके हम उसके बाद क्या कर देंगे 11th के चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। 11th का भी AP में बहुत बड़ा रोल है और जो हमारा मैक्सिमम 5 या 7 नंबर का आता है वहाँ से, तो उसके लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मैथ को डिटेल में जानने से पहले हम इसको बेसिक सीख लें। इसका बेसिक है क्या कि हमें पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली मैथ में होता क्या, बेसिकली नंबर होता है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम देखो कैसे पढ़ते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, तो एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन में देखो, अगर चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सारा क्या आएगा, नंबर आएगा। तो सबसे पहले इसलिए मैंने क्या ड्रॉ कर ली, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखेंगे नंबर लाइन में एक्चुअली हमें नंबर लाइन से सब कुछ पता लग जाएगा कि नंबर है क्या। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, ये हमारे हैं क्या, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, या फिर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट हो जाए वो हमारा सारा क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 डॉट ये कहां तक चलता रहेगा, अपरिभाषित, ठीक है। अनगिनत तक चलता ही रहेगा ये, इन्फिनिटी। फिर उसके बाद आता है बोल नंबर। बोल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो कहां से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे हमारे क्या है, बोल नंबर, ठीक है। बेसिकली सबको पता होगा इवन नंबर किसको बोलते हैं, ओड नंबर किसको बोलते हैं, ये बताने की चीजें नहीं है सारी। सबसे पहले शिक्षा से सीखते आ रहे हैं। ओड नंबर क्या होता है, जो 1 2 के पार्ट में नहीं आता। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के पार्ट में आ जाता है, जैसे 2 4 6 8 10, ये हमारे क्या है, इवन नंबर। ओड नंबर जो हमारा 2 के पार्ट में नहीं आएगा, 1 3 5 7, ठीक है। वो सारी चीजें हमने सीख रखी हैं, पर हम क्या सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे जो हमारे काम आएगी, बढ़िया वाली। देखो, तो बोल नंबर के बाद हम क्या बताएंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ प्राइम नंबर। बोल नंबर के बाद हमारा क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो बेसिकली अपने पाड़े में आए और एक के पाड़े में आए, अपने पाड़े में आई और एक के पाड़े में आए। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये ऐसी संख्या है जो केवल अपने पाड़े से कटेंगी या फिर एक के पाड़े से कटेंगे, अदरवाइज वो कोई पाड़ा नहीं आएगा जो इनको काट जाएगा, ठीक है। 2 हमारा देख लो, 2 हमारा एक के पाड़े में आएगा या खुद के पाड़े में आएगा, ठीक है। और 3 हमारा क्या है, 3 भी वही है, सारी चीजें वही है। 13 के बाद क्या होगा, 17, 17 के बाद 19, 21 होगा ना, 21 में होगा क्या होगा, 23। तो इस तरीके से हमारी जो संख्याएं चलती जाएंगी वो क्या है, प्राइम नंबर, जिनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। फिर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, भाज्य संख्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या पता लग गई। अब भाज्य संख्या हिंदी में तो देखो सीधे सीधे मतलब समझ में आ रहा है। अब भाज्य संख्या क्या होगी, जो भाग ना हो, दूसरों से भाग ना हो। भाज्य संख्या जो भाग हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या में देखो कौन कौन सी होगी, 4 होगी, 6 8 10 12 14 16, ये सारी हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें बताओ एक संख्या रहेगी, जो कौन सी संख्या है जो भाज्य है और हमने लिखी नहीं है, तो कौन सी संख्या है वो, 9 है। 8 के बाद क्या आएगा आपका, 9। देखो 9 भाज्य संख्या क्यों है, 9 1 के पाड़े में आएगा, 3 के पाड़े में आएगा, 9 के पाड़े में आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज आ गई क्या, 3 के पाड़े से भी कट रहा है, तो क्या होगा, 9 3 के पाड़े से कट रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो 9 क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। क्लियर है, 9 10 12 14, उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 15 आएगी, उसके बाद 16। मतलब जो औरों के पाड़े में है 15 क्यों है, क्योंकि 15 3 से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 15 से भी कटेगा। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्या है भाज्य और क्या है अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों।
और एक हमारी क्या है, एक नई हमारी भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता वो कि बताओ ऐसी संख्या कौन सी है जो न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। तो एक न ही भाज्य संख्या है और न ही तो ऊपर लिख देते हैं, एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, लिख लेना इसे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारा बेसिक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऑल द वीडियो तो नोट इट डाउन कर लेना। देखो बच्चों में कहा था, मैंने ये कहा था कि एक हमारी जो है, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। देख लो, एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में वन इज नाइदर प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कई बार, ये जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, वो क्या है, दो के ऊपर। दो आपको पता है एक सम संख्या, क्योंकि दो दो के पाड़े में आता है, ठीक है, वो एक सम संख्या है। साथ में दो एक ऐसी संख्या भी है जो क्या है, एक सम संख्या भी है और एक साथ में क्या है, अभाज्य संख्या भी है। दो एक सम संख्या भी है और एक क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसमें भी एक नंबर का पूछता है क्वेश्चन, वो ऐसी संख्या बताओ जो साथ में क्या हो, सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, दो है। क्लियर बच्चों। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, टू इज आइदर प्राइम नंबर, टू इज आइदर अ प्राइम नंबर और ऑल्सो क्या है, इवन नंबर। इसको उल्टा लिख दिया थोड़ा हिंदी में। इवन बात एक ही है, सम संख्या भी है अभाज्य संख्या भी है, अब प्राइम नंबर भी है और क्या है, ऑल्सो इवन नंबर भी है। एक नंबर में यही पूछेगा, डेफिनेट पूछता है कई बार, सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन राइज होगा। इसके बाद हम देखो, इसके बाद हमारा इतना काम खत्म हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये अगर कर लोगे तो मैथ का लगभग सब हर चीज समझ में आएगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। तो इरेज कर रहा हूं से, ठीक है। उसके बाद देखो हम कुछ सीखते हैं। उसके बाद हमारे पास, हमें पता है कि जो 10th में आएगा ऊपर, जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो उससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, इंटीजर बताऊंगा। इंटीजर का बहुत बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पे, इंटीजर का। इसको इरेज ही कर देते हैं हम, लिख लिया आई थिंक आपने। इंटीजर देखो, सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर हमारा देखो वैसे दो टाइप का मेन होता है, तीसरा भी होता है एक टाइप। तो इंटीजर के दो टाइप कौन कौन सा होगा, सबसे पहले होता है नेगेटिव इंटीजर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पूर्णांक। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर बेसिकली क्या होता है, जो माइनस में आए, जैसे -2, -3, -4, -5, ये सारा हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को इंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इंट एक छोटी फॉर्म है, जैसे मैं नंबर को 9 लिख रहा हूँ, 9 के बाद नोट लगा रहा हूँ, तो इस चीज को समझ लेना, ठीक है। इसको शॉर्ट करने में सही हो जाता है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर हिंदी में बात करेंगे तो बता देते हैं। इसको पॉजिटिव इंटीजर देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होगा, बेसिकली धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो इधर लिख देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे क्या होगा हमारा, धनात्मक पूर्णांक। मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में बता रहा हूं, ताकि बच्चे हमारे ज्यादातर हिंदी मीडियम से जो हमारे कनेक्ट में है, इंग्लिश मीडियम रहेंगे वो भी इनके लिए बेनिफिशियल हो आगे आने वाले के लिए। ये हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। बेसिकली सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, -1, 2, सारा माइनस लगेगा। पॉजिटिव में लगेगा तो 1, 2, 3, 4, 5। देखो जो तीसरा इंटीजर था जिसकी बात कर रहा था, वो क्या हमारा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर क्या होता है, जीरो ही रहता है। जीरो इंटीजर जहां भी यूज हो गया वो क्या होगा, जीरो हो गया। और इंटीजर को बेसिकली आगे जो डिनोट करेंगे वो जेड से डिनोट करेंगे। हमारी आगे की चीज यहाँ आगे हम सीखेंगे।
इंटीजर का बताने का मतलब मेरा मेन मतलब क्या था, मेरा मतलब ये था कि मैं इसके लेके अब देखो मैं चीजें जो बताऊंगा वो समझ में आएंगी। अब बताता हूँ मैं रेशनल नंबर क्या बता रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। अब यहाँ से हमारी 10th सही में स्टार्ट होगी। 10th का जो मेन पोर्शन है वो रेशनल नंबर से ही है, रेशनल और इरेशनल में ही घुमाएगा। उसके बाद एक चीज और भी है वो भी बताएंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जो बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो, पी बाई क्यू। यहाँ पे पी बाई क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है हमारे, देखो पी बाई क्यू 4/5 होगी, 6/7, 2/3 होगी। ये सारी चीजें हमारी क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, और ये क्या है हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता क्या है, बेसिकली पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ठीक है। पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर है। अब पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है। यहाँ पे माइनस में हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। माइनस में लगा लो, कैसे भी लगा लो, हमारा रहेगा क्या, पी बाई क्यू फॉर्म में ही रहेगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 भी क्या है बताओ, 4 एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो 4 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और ये क्या बन गया, पी बाई क्यू फॉर्म बन गया। इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि नीचे ऊपर नीचे छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है या डिनोमिनेटर बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, बेसिकली पी बाई क्यू फॉर्म चाहिए। पी बाई क्यू फॉर्म आते ही वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो हम क्या इसके बाद इतना हमारा क्लियर है कंसेप्ट। वो हमारा किससे क्लियर हो रहा है, वो हमारा इंटीजर से क्लियर हो रहा है। इंटीजर का अगर हम नहीं पता होता तो हमें पता नहीं लगता पी बाई क्यू यहाँ पे है क्या होता है। पी बाई क्यू यहाँ पे एज वेल एज कुछ भी पुट कर सकते हो तुम हमारी बात के। उसके बाद अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो बेसिकली जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे क्या सारे प्राइम नंबर। आपको पता जो 2 अपने पाड़े में है, किसके पाड़े में है, 1 के पाड़े में है, उनको अगर हम अंडर रूट में डालते हैं तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे, या फिर क्या बन जाएंगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इसका फंडा सबको क्लियर होगा। यही 2 मेन चीजें 10th में 3 एक्सरसाइज तो घूमेगा, ठीक है। 3 एक्सरसाइज घूमने के बाद चौथी एक्सरसाइज है, उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो थोड़ा 9th का कंसेप्ट घूमेगा, उसमें वो मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ तक ओवर हो गया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। इसमें जो मेन हमारा नंबर को समझने वाली बात है वो हमारे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो नोट देखो जो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखो एक चीज और आ जाती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो 9th का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। मैंने देखो स्टार्टिंग से इसलिए बताया था कि कंफ्यूजन हो जाती है उस चीज में, क्योंकि कुछ बच्चे जो हमारे गांव साइड से हैं वो सीधा 9th के अलावा 10th में प्रमोट कर दिए जाते हैं, उनको 9th को पढ़ाया नहीं जाता। तो सीधा सीधा हिसाब किताब क्या है कि हमारा बेसिक नंबर समझना था, नंबर थोड़े थोड़े ध्यान में आने लग जाएंगे। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ उस चीज का है क्या ये। देखो रियल नंबर बेसिकली पार्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। अब डेसिमल देखो, डेसिमल में क्या चीज हो जाती है, डेसिमल में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, इसको देखो टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं सीधा सीधा। इसको क्या बोलते हैं, अशांत, ठीक है। इसमें भी अशांत में 2 होती हैं, एक आवर्ती होती है, एक पुनरावृत्ति होती है। आवर्ती और पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो होता है यहाँ पे, इसकी भी 2 पार्ट हो जाते हैं फर्दर, एक होता है रैकरिंग, एक होता है नॉन रैकरिंग, ठीक है। रैकरिंग मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन रैकरिंग मतलब अशांत आवर्ती, वो सीधा सीधा रुक जाएगी वहां पे। देखो टर्मिनेटिंग की बात क्या होगी, जैसे अगर मैंने बात कर दी 4/5 की, अगर मैं इसको भाग करने लगूँ तो भाग हो जाएगा सीधा सीधा, हमें भी पता है। इसको देखो भाग करके देखो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 5 8 40, खत्म। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 0 आपका, जो कितने में खत्म हो गया, 0.8 पे आता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। अब देखना कैसे होगा, अब ये पी बाई क्यू फॉर्म था, इसको मैंने किस में लेगा, डेसिमल में लेगा। अब डेसिमल के बाद हमें भी पता है कि 8 के नीचे अगर मैं 1 0 उतार दूंगा तो 8/10 हो गया,
अब ये 2 चौगाट 2 पंजे 10, वापिस से क्या आ गया ये 4/5 आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं या फिर टर्मिनेटिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे शांत, जो हमारा क्या है एक्सरसाइज 1.4 का है पार्ट है, 10th में, 9th में भी है, 9th में भी यूज है इसका। तो मेरा बेसिकली मतलब क्या है कि हमें समझाना है कि हमें हाँ ये चीज ऐसे होती है। अब रेकरिंग की बात होगी तो रेकरिंग में क्या होगा कि पुनरावृत्ति होगी, बार बार मतलब पुनरावृत्ति होगी। जैसे अगर मैं मान के चलूं 2/3 ले लिया मैंने, अब इसको भाग करके देखो आप, तो इसको जो भाग करोगे तो क्या आएगा 6 6 6 6 चलता जाएगा, ये पुनरावृत्ति होती जाएगी इसकी, ठीक है। इसको अगर मैं उसमें क्लोज करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये क्या हमारा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको भी मैं वापस से उस फॉर्म में ला सकता हूं जो मैं 9th में अगर मैं डिटेल अगर मैं रातों से समझाऊंगा और ढंग से तो 0.6 के ऊपर जो बार है उसका मतलब एक्टिव मतलब है क्या 2/3 ही है, जो 9th में हम ड्राइव भी कर सकते हैं। बात आती है नॉन रेकरिंग की, इसको भी हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर, ये भी हमारा प्राइम नंबर था। अब बात आती है नॉन रेकरिंग की। नॉन रेकरिंग मतलब जो रेकर ही ना हो, मतलब कटे ही ना। जैसे अगर मैं बात करूं पाई 22/7 की, 22/7 जो संख्या है वो 3/1.4 चलती जाएगी, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू बेसिकली क्या है नॉन रेकरिंग है, जो कटेगी नहीं, और इसको क्या बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा है, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर ये हमारा क्या होता है P/Q फॉर्म में होता है। ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, दिस इज अवर रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्लियर है। बेसिकली अगर ये दिख रहा तो ऊपर देखिए, ऊपर कर लेना इसको 0.6 के ऊपर, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट है शांत और अशांत, सीधा सीधा ये है शांत और अशांत कैसे है, ये हमारा 10th में है, इससे ज्यादा कुछ वो नहीं है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे उसको हम कुछ ही सेकंड में पहचान लेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कहने का मतलब ये कि शांत है या फिर अशांत है, क्लियर है। इसमें